तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्टूडेंट आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जीएसटी का पेपर, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी एंड कस्टम लॉ का पेपर। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत भी करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आप चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा। उसमें लगभग 50 के आसपास जो हैं वो वीडियोस बन चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते जा रहे हैं तो मैं साथ के साथ इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में ये पेपर होने बाकी हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी 2023 के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हेल्प मिल जाए। और 2018 के पेपर रह गए, बाकी 2019 से लेकर के 2023 के मैं 4-4 साल के कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैं अपलोड कर चुका हूं, और जैसे ही मेरे को अवेलेबल होंगे तो वो मैं ज़रूर अपलोड करूंगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। तो एक आपको बेसिक आइडिया ही पता लग जाएगा 4-5 साल क्वेश्चन पेपर देखने से कि आपको जो है क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे। तो देखिए, जीएसटी एंड कस्टम लॉ के पेपर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अभी 2 जून 2023 में हुआ है और आज 10 जून 2023 है। मैंने आज ही अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर मंगवाया तो उन्होंने मुझे दिया। स्टूडेंट्स का भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कॉलेज के, जिन्होंने जो है जीएसटी, कॉर्पोरेट लॉ और गवर्नेंस का और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर मुझे ला के दिया, और मैंने उन सभी को जो है पेपर को अपलोड कर दिया। तो मैं अपने स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी स्टूडेंट्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कि विच ऑफ द एक्सिस्टिंग टैक्सेस आर सबसुमेट अंडर जीएसटी। जीएसटी में समाहित होने वाले वर्तमान कर कौन कौन से हैं। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज तंत्र से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, ठीक है, चाहे लॉन्ग में आ जाए, चाहे शॉर्ट में आ जाए, चाहे वेरी शॉर्ट में आ जाए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर क्वेश्चन जरूर आता है। थर्ड है, व्हाट आर द रिटर्न्स टू बी फील्ड बाय अ कंपोजिशन डीलर। ये भी कंपोजिशन स्कीम पर क्वेश्चन भी जो है वो हर साल आता है। कंपोजिशन व्यापारी कौन कौन सा रिटर्न भरता है, ठीक। नंबर फोर्थ है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड फॉर क्लेमिंग आईटीसी। आईटीसी प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। नंबर फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल पहचान नंबर से क्या अभिप्राय है, ठीक है। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्रोसीजर। मुझे लगता है कि शायद जो है इसमें रह गया है एक पेज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रह गए हैं। तो चलिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है, अनिवार्य पंजीकरण को समझाइए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, तो ये मैं आपको जनरल जो है डिक्टेट कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरल ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट एंड एक्सप्लेन वेदर ऑडिट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सामान्य ऑडिट एवं विशेष ऑडिट में अंतर कीजिए तथा बताइए कि क्या प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑडिट अनिवार्य है। 8th क्वेश्चन है कि व्हाट डज स्क्रूटनी असेसमेंट मीन अंडर जीएसटी लॉ। वस्तु एवं सेवा कर विधान में स्क्रूटनी निर्धारण का क्या आशय समझाइए। चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसको जरूर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है, लॉन्ग में आ गया है या शॉर्ट में आ गया है, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। रजिस्ट्रेशन का अच्छा खासा 8-10 पेज का टॉपिक है, तो आप इसकी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। और ये सामान्य ऑडिट और विशेष ऑडिट में जो डिफरेंस है, और ये बताना है कि क्या पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ऑडिट जो है मैंडेटरी है,
तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है। और व्हाट डज स्क्रूटनी असेसमेंट मीन अंडर जीएसटी लॉ एक्सप्लेन, तो ये भी क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, चलिए अब ये आपका सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज जीएसटी नेटवर्क, व्हाट फंक्शंस एंड सर्विसेज आर परफॉर्म्ड बाय जीएसटीएन, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क का क्या अभिप्राय है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवाओं एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। 10 डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए लॉन्ग में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आपूर्ति के समय को निर्धारित कीजिए। 11 डिस्टिंग्विश बिटवीन जर्नल स्कीम एंड कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कंपोजिशन स्कीम। अभी अभी मैंने देखिए आपको बताया था कंपोजिशन स्कीम आता है, तो जब आता है तो ये इन्होंने जो है आपको वेरी शॉर्ट में भी दे दिया है और लॉन्ग में भी दे दिया। तो 12 नंबर का ये टॉपिक इन्होंने आपको दे दिया है कि जीएसटी की सामान्य योजना और कंपोजिशन योजना में क्या अंतर है, तथा जीएसटी तथा कंपोजिशन योजना की लाभ और हानियों को संक्षेप में समझाइए। चलिए अब एक न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने 12 नंबर में कि मिस्टर ए received an invoice from Mr. B from rupees 12,100 including GST. If IGST rate is 12%, then calculate taxable value of supply and GST amount. ठीक है, और इसके साथ इन्होंने जो बी में थ्योरी क्वेश्चन दे दिया है कि when do the rules for valuation of supply कम इनटू फोर्स, आपूर्ति के मूल्यांकन के नियम कब प्रभावी होते हैं। उसके बाद देखिए कस्टम लॉ का इन्होंने जो है एक न्यूमेरिकल दे दिया है। एन इम्पोर्टर हैज़ इम्पोर्टेड अ मशीन एट इनवॉइस प्राइस ऑफ $16,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू ऑफ द मशीन फॉर कस्टम ड्यूटी। तो नंबर फर्स्ट है पैकेजिंग चार्जेस $800, सेकंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस बाय एयर $4,800, थर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम $1,050, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट टू गोडाउन ₹8,000, फिफ्थ कमीशन पेड टू द ब्रोकर ऑफ एक्सपोर्टर who arranged the deal $190, exchange rate notified by the abroad $1 equal to ₹50। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक न्यूमेरिकल भी दिया था इन्होंने आपको क्वेश्चन पेपर में कस्टम लॉ का। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से समझने वाली है कि कस्टम लॉ का इन्होंने कोई भी आपको जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं दिया, इन्होंने केवल आपको जो है न्यूमेरिकल पेपर दिया है। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिया है, तो न्यूमेरिकल इसमें दे रखे हैं कस्टम लॉ में जो 3-4 टॉपिक हैं, तो उसमें 2 टॉपिक में न्यूमेरिकल थोड़े से ज़्यादा हैं। तो फ्यूचर में कभी भी स्टूडेंट्स जो हैं मेरी इस वीडियो को देखें तो कस्टम लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये 10 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत इजी है, और जो है 10 नंबर का ये न्यूमेरिकल है। और जो इन्होंने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये जो आपको 12 नंबर का ए पार्ट दे रखा है, ये 5 नंबर में दे दिया, और 5 नंबर में जो है इन्होंने थ्योरी दे दिया है। हो सकता है कि अगली बार 10 नंबर में भी आपको जो है इसमें दे दिया जाए न्यूमेरिकल। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके पास अब 5 क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो हो चुके हैं जीएसटी के लगभग। तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, और बीबीए की प्लेलिस्ट में भी मैं ये ऐड कर दूंगा, और एक क्वेश्चन जो है वो बीबीए अनसोल्ड पेपर के नाम से भी है, तो उसमें भी ये जीएसटी का एक क्वेश्चन पेपर है। तो 5 क्वेश्चन पेपर लगभग आपके पास में है, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए इन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।